सो एज यू कैन सी एनक्रिप्ट पासवर्ड, डिक्रिप्ट पासवर्ड एंड एग्जिट। सो हम यहाँ पे चॉइस करेंगे वन, एनक्रिप्ट, पेस्ट इट हियर। पाई को एनक्राइट 13.py बना देने वाला हूँ, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का बहुत दिनों बाद हमारे इस नए वीडियो में। और आज से हम इस चैनल में देखने वाले हैं कि कैसे हम पाइथन प्रोग्रामिंग को यूज़ में ले सके इन द फील्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी। बेसिकली हम फोकस करेंगे ज़्यादातर पाइथन के प्रोजेक्ट्स एंड प्रोग्राम्स बिल्ड करने में। साथ ही साथ हम लिनक्स के भी कई सारे टूल्स को एक्सप्लोर करेंगे, लिनक्स के भी बहुत सारे हम स्क्रिप्ट्स को देखेंगे, वो सारी चीज़ों को भी देखेंगे, लेकिन ज़्यादातर हम फोकस करने वाले हैं पाइथन प्रोग्रामिंग पे। सो बेसिकली पाइथन प्रोग्रामिंग में आज हम देखने वाले एक एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का प्रोग्राम। सो बेसिकली बिना टाइम वेस्ट किए हम प्रोग्राम को पहले देख लेते हैं और लास्टली हम इसको गिटहब पे भी अपलोड करेंगे। ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है, बट इसको थोड़ा बहुत चेंज करना है गिटहब पे, देन इसको पुश करना है। अगर आपने गिटहब नहीं सीखा है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप गिटहब के वीडियोस देख ले। फर्स्टली मैं आपको बता देता हूँ। सो दिस इज अ प्रोग्राम आई हैव अपलोडेड। आपको गिटहब पे मैं यूट्यूब के वीडियो के नीचे लिंक भी दे दूंगा। द साइबर किंग्स एनक्राई 13। अब इसका नाम एनक्राई 13 मैंने रखा है। अब यहाँ पे जो फाइल का मेन फाइल का नेम है उसको भी मुझे चेंज करना है, वो भी मैं कर दूंगा। अब पहले हम लोग समझ लेते हैं कोड को। तो बेसिकली यहाँ पे फर्स्टली हमने इंपोर्ट किया है रैंडम लाइब्रेरी और स्ट्रिंग लाइब्रेरी को, जो एक मॉड्यूल कह सकते हैं हम। अब मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि अगर आपने पाइथन प्रोग्रामिंग नहीं सीखी है तो आप पहले पाइथन प्रोग्रामिंग सीखे, उसके बाद ये वाला वीडियो देखें। हम यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स को लेके वीडियोस बनाने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पे हमने एक यूजर चॉइस नाम का वेरिएबल ले लिया है, उसके अंदर हम इनपुट लेते हैं यूजर के पास से, ठीक है। एनक्रिप्ट, पासवर्ड, डिक्रिप्ट और एग्जिट, ये हम आगे देखने वाले हैं। अब इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कोड समझाने से पहले कोड को दिखा देता हूँ कि ये कैसे वर्क करता है। सो एज यू कैन सी एनक्रिप्ट पासवर्ड, डिक्रिप्ट पासवर्ड एंड एग्जिट। सो हम यहाँ पे चॉइस करेंगे वन, एनक्रिप्ट पासवर्ड, एंटर द पासवर्ड ओनली कैरेक्टर्स। ये हम देखेंगे क्यों ये चीज़ है ओनली कैरेक्टर्स एंड लेस देन 8 कैरेक्टर्स। मैं यहाँ पे ऐड करूँगा किंग्स और योर एनक्रिप्टेड पासवर्ड दिस इज आवर एनक्रिप्टेड पासवर्ड, ठीक है। और पासवर्ड की लेंथ भी हमें पता चलती है 23 कैरेक्टर, ठीक है। सो अब ये पासवर्ड है, राइट। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। इसको हम करेंगे डिक्रिप्ट। यहाँ पे मैंने पासवर्ड को पेस्ट कर दिया। योर डिक्रिप्टेड पासवर्ड इज किंग्स, राइट। अब ये वर्क कैसे करता है, अब कोड को हम समझते हैं धीरे धीरे। नाउ एज यू कैन सी कि ये रॉट एनक्रिप्ट यानी कि रॉट 13 एनक्रिप्शन पे काम करता है। सो अगर आपको नहीं पता कि रॉट 13 एनक्रिप्शन क्या है तो आप के बारे में गूगल पे सर्च कर सकते हो, पढ़ सकते हो, आगे भी मैं बताने वाला हूँ। अब नेक्स्ट हम लोग एक डेफिनेशन फंक्शन बना लेते हैं एनक्रिप्शन नाम का। अब मेनली हमारा जो एनक्रिप्शन होता है वो इस फंक्शन से ही होता है। पहले हम ले लेते हैं इनपुट यूजर के पास से, ठीक है। उसके बाद बना देते हैं एक वेरिएबल। अब वेरिएबल के अंदर, ये वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर होगा, तो रॉट एनक्रिप्ट इनपुट। अब ये वाले फंक्शन के अंदर इनपुट पैरामीटर पास्ट होगा जो हमने यूजर के पास से यहाँ पे इनपुट लिया होगा। अब यहाँ से जो भी आंसर रिटर्न होगा, अब आंसर क्या रिटर्न होगा, डॉट जॉइन। अब डॉट जॉइन का मतलब अगर आपको समझाऊँ तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डॉट जॉइन में अगर हम यहाँ पे ABC ये लिखे तो ABC में बीच में कहीं पे भी हमें कोई भी स्पेस या कोई भी पंक्चुएशन मार्क्स नहीं देखने मिलती, तो वो यहाँ पे ब्लैंक है। अब इसके बदले अगर मैं यहाँ पे डैश कर देता हूँ तो A-B-C, इसको हमें ऐसा देखने मिलता। सो इसको ज़्यादा ना समझ के हम प्रोग्राम को समझने में ध्यान देते हैं। सो वो रिटर्न करेगा ज्वाइन करके क्या, कि कैरेक्टर लिस्ट। अब कैरेक्टर लिस्ट के अंदर क्या स्टोर है, तो इसके अंदर स्ट्रिंग डॉट आस्की लोअर केस। अब आस्की लोअर केस में A to Z जितने भी है वो सारे स्टोर होंगे। अब कैरेक्टर लिस्ट में से वो ज्वाइन कर देगा कि कैरेक्टर लिस्ट डॉट फाइंड फ्रॉम कैरेक्टर। फाइंड फ्रॉम कैरेक्टर क्या होता है, तो यहाँ पे हमने एक फॉर लूप चलाया फॉर कैरेक्टर इन INP इनपुट। तो इनपुट में यानी कि यूज़र ने जो भी इनपुट दिया होगा लाइक ABC, तो यहाँ पे पहले A, तो A के लिए पहले वो रॉट 13 एनक्रिप्शन करेगा। अब रॉट 13 को समझने जाए तो ये है रॉट 13 ABCDEFGHIJKLM, ये 13 कैरेक्टर्स और उसके बाद के 13 कैरेक्टर्स ही है। अब रॉट 13 काम ऐसा करता है कि A के बदले वो एनक्रिप्ट कर देता है N, B के बदले वो एनक्रिप्ट कर देता है O। तो अगर मैं पासवर्ड डालूंगा ABC तो वो मेरे को एनक्रिप्ट करके देगा NOP। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे पहले वो A सिलेक्ट करेगा। अगर यूजर ने इनपुट किया ABC तो वो यहाँ पे A को पहले A के बदले यहाँ पे +13 मॉड्यूलो 26, इसको ज्यादातर समझ सकते हैं कि वो +13 कैरेक्टर्स ज्वाइन करके उसका मॉड्यूलो निकालेगा, ठीक है। फिर वो A के बदले N कर देगा, B के बदले O कर देगा, ऐसा। तो इसको ज्यादा ना समझ के आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़े तो यहाँ पे फिर हमने ले लिया है माई लिस्ट
माई लिस्ट के अंदर हमने क्या किया है कि रॉट इनपुट यानी कि यहाँ से जो भी आंसर रिटर्न आया होगा ABC का NOP होकर आया होगा तो उसको हम लिस्ट में कन्वर्ट कर लेंगे, राइट। अब लिस्ट में क्यों कन्वर्ट करना, क्योंकि हम स्ट्रिंग को मॉडिफाई उस तरीके से नहीं कर सकते जैसे हम एक लिस्ट को कर सकते हैं। अब वो क्यों, आगे देखते हैं। सो अब यहाँ पे एफ लेटर में हम क्या स्टोर करने वाले हैं, माई लिस्ट ऑफ 0। अब माई लिस्ट ऑफ 0 मतलब कि माई लिस्ट में स्टोर है NOP, अब उसके 0 इंडेक्स पे n है तो n स्टोर हो जाएगा। अब माई लिस्ट डॉट पॉप 0, अब 0 इंडेक्स पे जो स्टोर है n वो पॉप यानी कि रिमूव हो जाएगा। अब हमारे पास बचा यहाँ पे O एंड P। अब माई लिस्ट डॉट अपेंड, अपेंड यानी सबसे लास्ट में अपेंड करना एफ लेटर, एफ लेटर में हमारा स्टोर था n, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि O P और n जो है वो सबसे लास्ट में अपेंड हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। अब आगे देखें तो यहाँ पे स्पेशल, रैंडम कैरेक्टर फ्रंट और रैंडम कैरेक्टर रियर 3 वेरिएबल है। अब स्पेशल में क्या स्टोर है, तो ASCII लेटर्स प्लस डिजिट्स प्लस पंक्चुएशन हो गए, सारा सब कुछ ये एक वेरिएबल में स्टोर है। अब रैंडम कैरेक्टर फ्रंट क्या करेगा, वो रैंडम डॉट चॉइस करेगा फ्रॉम स्पेशल के अंदर से, इसके अंदर से पोडेस इन रेंज ऑफ 8, कोई भी 8 रैंडम कैरेक्टर्स को वो इस वाले वेरिएबल में से चॉइस कर लेगा। वैसे ही सेम रैंडम कैरेक्टर रियर, रियर में वो 10 कैरेक्टर स्टोर करके रखेगा। सो इस वेरिएबल में कोई भी 8 रैंडम कैरेक्टर स्टोर है और इस वेरिएबल में कोई भी 10 रैंडम कैरेक्टर स्टोर। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आप मेरे कर्सर पे फोकस करते रहना, बिकॉज हम यहाँ पे कोड टाइप नहीं कर रहे, समझ रहे। अब नेक्स्ट है माई लिस्ट। अब ये माई लिस्ट वेरिएबल क्या करता है, वो इन तीनों को रैंडम कैरेक्टर फ्रंट यानी कि जो 8 रैंडम कैरेक्टर्स है, फिर माई लिस्ट यानी कि जो हमारा माई लिस्ट के अंदर जो रॉट 13 एनक्रिप्शन वाला मेन पासवर्ड ABC के बदले NOP जो स्टोर था वो हमारा इसके अंदर आ जाएगा, यानी कि OPN, उसका रॉट 13 हमने किया था OPN, ठीक है, फर्स्ट लेटर को लास्ट में अपेंड किया था वो। एंड देन लिस्ट ऑफ रैंडम कैरेक्टर रियर, लास्ट में जो 10 रैंडम कैरेक्टर है वो, ये सब मिक्स होकर स्टोर हो जाएगा ये वाले लिस्ट। अब ये लिस्ट को हम कन्वर्ट करेंगे स्ट्रिंग में, उसके लिए हमने एनक्रिप्शन स्ट्रिंग नाम का एक वेरिएबल लिया है, उसके अंदर डॉट ज्वाइन कर दिया माई लिस्ट को, यानी कि ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे बीच में कोई भी पंक्चुएशन वगैरह कुछ भी नहीं है, तो वो बिना कोई ब्लैंक के एक साथ ज्वाइन होके स्टोर हो गया है, एज अ स्ट्रिंग बन चुका है। सो यहाँ पे हम उसको प्रिंट भी करवा देंगे और उसकी लेंथ भी यहाँ पे शो करवा देंगे। अब बहुत ही जल्द आपको डिक्रिप्शन वाला भी फंक्शन मैं समझा देता हूँ। ये बहुत ही इजी फंक्शन है देखने जाए तो। इनपुट डेक नाम का वेरिएबल लिया है, उसके अंदर यूजर के पास हमने इनपुट लिया है। अब सेकंड इज इनपुट पास नाम का वेरिएबल है, उसके अंदर क्या स्टोर करते हैं हम कि इनपुट डेक यानी कि जो भी एनक्रिप्टेड पासवर्ड है उसके अंदर से 8 स्टार्टिंग फ्रॉम 8 यानी कि 8 कैरेक्टर्स के बाद से हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो हमने रैंडम 8 कैरेक्टर्स पहले अपेंड किए थे, पहले, ठीक है, पहले को हम निकाल देंगे और लास्ट में -10 यानी कि लास्ट में जो 10 कैरेक्टर्स हमने अपेंड किए थे उसको भी हम निकाल देंगे और हमारा पासवर्ड जो बीच का रह जाएगा OPN, ऐसा हम पहले से एग्जांपल लेते आ रहे हैं, ABC हमारा पासवर्ड, तो उसका रॉट एनक्रिप्टेड पासवर्ड हमें मिल जाएगा OPN। जैसे कि आगे देखा कि N को हमने लास्ट में अपेंड किया था, तो हमारा जो अभी रियल पासवर्ड मिला हमें वो है OPN, ठीक है। अब RT पास में देखें तो RT पास में हम INP पास ऑफ -1 यानी कि -1 अगर पीछे से देखें तो -1 N आता है, तो यहाँ पे ये N स्टोर हो गया, ठीक है। अब प्लस INP पास 0 to -1, अब यहाँ से OP तो OP, तो इसको हमने प्लस कर दिया यानी कि NOP हमारा पासवर्ड बनके तैयार है। अब ये चीज़ की ज़रूरत नहीं, ये सिर्फ एग्जांपल था। तो यहाँ पे अब फाइनल पासवर्ड जो होगा वो हमारा, अब इसको डिक्रिप्ट करना है इन द फॉर्म ऑफ रॉट एनक्रिप्शन। जैसे कि हमने इसको रॉट एनक्रिप्शन करके एनक्रिप्ट किया था, वैसे ही हमें इसको डिक्रिप्ट भी करना है। तो फाइनल पासवर्ड के अंदर हम रॉट एनक्रिप्ट RT पास को रॉट एनक्रिप्शन के अंदर डाल देंगे। अब अगर NOP हमारा पासवर्ड है तो यहाँ पे क्या होगा, NOP के बदले N के बदले A आ जाएगा, O के बदले B और P के बदले C, राइट। सो आ जाता है फिर से यहाँ पे और फिर हम प्रिंट कर देंगे हमारे जो फाइनल पासवर्ड होगा। अब इसको हम डिक्रिप्ट करके देखते हैं, उससे पहले मैं यहाँ पे डैश हटा दूंगा एंड अब यहाँ पे हम डिक्रिप्ट करते हैं सेकंड नंबर पे एंड व्हाट आई एम गोइंग टू पेस्ट जो मेरे पास पहले से है, योर डिक्रिप्टेड पासवर्ड इज किंग्स। तो हियर एज यू कैन सी KNGS किंग उसका था MOF8, तो वही चीज़ आप देख सकते हैं MOF8, जब भी मैंने वो यहाँ पे डाला तो वो किंग्स मुझे डिक्रिप्ट करके दे रहा है।
सो दिस इज़ द प्रोग्राम विच आई हैव मेड इट। और यहाँ पे लास्ट में मैच यूज़र केस वगैरह, केस 1, एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन। मैंने आपको जैसे कि बोला पाइथन सीख लेना, उसके बाद ये प्रोग्राम को देखना, क्योंकि यहाँ पे हम बेसिक्स नहीं सीखने वाले, राइट। सो ये पूरा प्रोग्राम बहुत ही बेसिक और ईजी प्रोग्राम था और इसको हमने गिटहब पे भी डाल दिया। एज यू कैन सी, यू कैन गो टू द साइबर किंग्स एनक्री 13। सो इस पे जाके आप ये प्रोग्राम को ट्राई कर सकते हो। और इस पे मैं कुछ चेंज जो करने वाला था, तो बहुत सारे प्रोग्राम में आपने देखा होगा कि वहाँ पे ऐसे सारे टैग्स रहते हैं, ठीक है, ASCII टैग्स। इसको भी मैं अपडेट कर देता हूँ। तो ये हमारा रियल प्रोग्राम है। आई एम गोइंग टू पेस्ट इट हियर, राइट, लेट्स ट्राई इट। सो एज यू कैन सी एनक्री 13, ये वाली चीज़ मैं गिट पे भी पुश अपलोड कर दूंगा बहुत ही जल्द, आपको यहाँ से मिल जाएगा। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वी विल कैच अप इन अ नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे।